हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। आप लोग पढ़ाई करिए। जो है यहाँ से हैलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड और हैलो एरीन मतलब एराइल हैलाइड होता है। दोनों हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। एराइल हैलाइड ऐसे रहेगा, यक्स जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हैलाइड में भी एल्किल हैलाइड होगा। अब यहाँ से देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हैलो अल्केन एंड एराइल हैलाइड हैलो एरीन respectively. Haloalkane contains halogen atoms attached to the sp3 hydride carbon atom of the alkyl group, whereas the haloarine contains halogen atom attached to the sp2 hybridized carbons atom of aryl group. Many halogen containing organic compound occur in the nature. Some of these are clinically useful. These classes of compounds in day-to-day life they are used as solvent for relatively non-polar compounds. इसे सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है जो हैलोअल्केन हैलोअरीन होते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड के लिए, एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है क्रोमोफेनिकोल, जिसे टाइफाइड फीवर में जो है यूज़ किया जाता है। और बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विच काज ग्वाइटर, जिसके कमी से ग्वाइटर हो जाता है। द सिंथेटिक हाइलोजन्स कंपाउंड, क्लोरोक्विन जो होता है सिंथेटिक हाइलोजन कंपाउंड है, ये याद रखना आप लोग। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। हैलोथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स ड्यूरिंग सर्जरी and certain fluorinated compounds being considered potential blood substituents in surgery. ओके और अब हम फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। अब इधर आइए। ऑन द क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, के बेसिस पे कितने हैलोजन एटम हैं इसको क्लासिफाई किया है। मोनो, डाई, पॉली, टेट्रा, पेंटा, 1 to more हैलोजन। देखो इसमें एक हैलोजन है तो मोलो हैलोअल्केन, 2 हैलोजन एटम है डाई हैलोअल्केन, 3 है ट्राई एल्कोहैलेन हो जाएगा। अब देखो एक हैलोजन एटम है मोलो हैलिन, डाई हैलोरिन, ट्राई हैलोरिन, ऐसी तरह हो जाएगा। मोनो हैलोजन मर्दर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन बॉन्डेड। हाइलोजन एटम जो है किस हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, एल्किल हैलाइड और हैलोअल्कीन। तो आप लोग इसका जो है फार्मूला CnH2n+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखियो, ये जो हैलोजन है कार्बन से लगा है, इस पे जो है sp3 है, बट ये प्राइमरी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे sp3 हर जगह है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन एटम और जुड़े हुए हैं। यहाँ टर्सरी है, इस कार्बन एटम से 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3। और एलाइलिक हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? हैलोजन एटम उससे उस कार्बन से जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से होगा, जो इसके एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन से। देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद उससे जुड़ा ये कार्बन है, उससे हाइलोजन जुड़ा है, मतलब एडजेसेंट रहेगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो बेंजाइलिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कार्बन से हाइलोजन हुआ है तो एलाइलिक हो जाएगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हाइलोजन अटैच हो। अब देखो यहाँ पर बेंजाइलिक मतलब डायरेक्ट जो कार्बन रहेगा उससे हाइलोजन देखो अटैच है, डबल बॉन्ड से जो कार्बन है उससे हाइलोजन जो है एटम है। एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। तो विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है जो हाइलोजन से विनाइलिक। एराइलिक कहते हैं किसे कहते हैं? जो हाइलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से इन एरोमेटिक में डायरेक्ट अटैच हो, एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट अटैच हो, उसे एराइल हैलाइड कहते हैं।
देखो नॉमेनक्लेचर की बात आ गई। कॉमन नेम है, इसको याद रखना, एन प्रोपिल ब्रोमाइड होता है, इसको आइसो लगा देंगे। अगर जैसे इस कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा तो आइसो, इसको देखो आइसो ब्यूटाइल ये भी है। ब्रोमोबेंजीन है, मेटा ब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ये सेकेंडरी ऐसे रहेगा, अगर सेकेंडरी होगा तो। टर्सरी ऐसे रहेगा, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा जो। हम यहाँ देखो चेन विसनल और जेमिनल किसे कहते हैं। जेमिनल उसे कहते हैं जैसे एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हैं, और जो 2 हैलोजन डिफरेंट कार्बन से जुड़े हैं तो उसे जो है विसनल कहेंगे, और जेमिनल कहेंगे जब सेम जुड़े हों, सेम कार्बन से। अब इसको कॉमन नेम जब देखेंगे इथाइलिन क्लोराइड, और इसको जो विसनल वाला रहेगा उसे इथिलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम और पीएचसी नेम जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। टर्सरी है, नियो है। इसे देखिए, जब ये डबल बॉन्ड 2 कार्बन है उससे हाइड्रोजन डार्क जो है विनाइलिक क्लोराइड उसे बोलेंगे। और जो 2 डबल बॉन्ड है उससे एक कार्बन जुड़ा है, उससे फिर हाइड्रोजन है तो एलाइल ब्रोमाइड है, आपको पहले बताया था। एडजेसेंट कार्बन अटैच टू द डबल बॉन्ड इज नोन एज एलाइलिक। यहाँ देखो ऑर्थो क्लोरोटाइलूटाउलिन हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा है। और ये देखो बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाइल हो गया। अगर यही क्लोराइड डायरेक्ट अटैच होता रिंग से तो कौन सा होता, एराइल क्लोराइड होता, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं अटैच हो तो बेंजाइल क्लोराइड। ये क्लोरोफार्म है, ये ब्रोमोफार्म है, ये सब आपने देखना है। ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है, इसका जो है कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है। ये देखो बीच IPSC नेमिंग सबकी करनी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड अपन देखेंगे। हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन होता है कार्बन से। देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज प्लोराइज्ड, इसलिए प्लोराइज हो जाता है। कार्बन प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। द कार्बन एटम बियर्स a partial positive charge whereas the hydrogen atom bears a partial negative charge. As we go down the group of, जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करेगा। देखो साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंक्रीज, जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद जो आएगा आपका ब्रोमीन, देखो सब साइज बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अगर एटॉमिक से पीरियोडिक डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है। फ्लोरीन एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, आयोडीन सबसे लार्जेस्ट होता है। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज, जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी कार्बन हाइड्रोजन का बढ़ता है। CF to CF जो है बढ़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मूवमेंट सब टेबल में दिया है, आप लोग देखिए। एल्किल हैलाइड एज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल वेरी इजीली एसोसिएबल। एल्काइल हैलाइड जो है एल्कोहल से सबसे प्रिपेयर अच्छे से बनता है। अब आप ये टेबल देखिए ध्यान, बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज मतलब इंक्रीज कर रहा है। कार्बन और हैलाइड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज करेगी, क्योंकि कम एनर्जी में ही तोड़ने में लगेगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन डाइपोल मूवमेंट जो है आप देख रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट घट रहा है, मतलब ये 830 पे 1.6, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखते होंगे क्लोरीन के केस में थोड़ा सा बढ़ गया है। डाउन द तो घट तो रहा है, लेकिन क्लोरीन थोड़ा एक्सेप्शन है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्लोरीन का डाइपोल होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, तो ब्रोमीन, देन आयोडीन होता है। ओके, अब हम प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोएल्कीन का। इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन एटम से। तो ये देखिए ZnCl2 के प्रेजेंस में हुआ है जो है HCl से रिएक्शन करा के RCl बनाया गया है, वाटर एलिमिनेट हुआ है। यहाँ आप देखेंगे
जो इसका बेस्ट प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन का, वो होता है SOCl2 से, जो है जिससे SO2 गैस और HCl गैस निकलता है, जो स्टेबल होता है। बाकी RCl जो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है थायोनील क्लोराइड से जो है बेस्ट प्रिपेयर्ड रिएक्शन एल्किलेंट फॉर्म अलोंग द गैसेस एंड टू गैसेस प्रोडक्ट आर स्टेबल्स रिएक्शन के प्योर एल्किल हैलाइड द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। जो रिएक्शन होता है HCl का प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, वो जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2 पे मतलब बेस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो सिंपली अल्कोहल मतलब उसको फेकिंग हल्का सा फेक करने पर ही रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए कहा गया है टर्सरी सबसे अल्कोहल सबसे बेस्ट होता है हेलो एल्केन बनाने में, फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके। और रेड फॉस्फेरस से ब्रोमीन्स होगा PbR3 बनेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन होगा PI3 बनेगा। ओके।